स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा सामाजिक विज्ञान से। और इस वीडियो में हम 150 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में पहले भी मिल जाएगा। ये हमने इस पर वीडियो पहले भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा, लेकिन एक बार हम फिर से ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025 के लिए जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। और अलग से जो शिक्षण अभिरुचि है जो हम जीके करा रहे थे व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। सिलेबस सेम है, बस इसमें सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान आप अगर बनाना चाहते हैं 20 प्रश्न, विज्ञान है 20 प्रश्न, 20 प्रश्न मैथ्स का है, बाकी उधर का सिलेबस सेम है। तो आप ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। ये 150 प्रश्न सामाजिक विज्ञान वालों के लिए हैं, साथ ही साथ जीके में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है उसे पहले से आप देख कर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और कोई भी हम जीके इस बार नहीं छोड़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए, ये वन लाइनर जो है क्वेश्चन है, सीधा आपको आंसर मिलेगा। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था दोस्तों जे.बी. कृपलानी। दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, याद रखिएगा उत्तर, रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। तीसरा प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों, शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके जितने भी जीके वाला जो प्रश्न है या मतलब सिलेबस है उसमें भी यही काम आएगा दोस्तों। साथ ही साथ अभी आबकारी आरक्षक जो भर्ती होगा उसमें एग्ज़ाम होगा, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर आपने पहले से वीडियो देख रखा है जो प्लेलिस्ट में है, तो ये आपके लिए जो है रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी जी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में, याद रखिएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक ये चला था। अब ये जो प्रश्न 13 है इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। कमेंट में बताइए कि दोस्तों क्या आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, फिर अगर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एडीओ का प्रश्न लाकर आप सॉल्व कीजिएगा। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 19वां प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन जी।
मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अभी भी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, वो उसी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड होगा जो पुराना था पहले वाला, जिसमें आपको पुराना भी वीडियो मिलेगा। तो आप सभी प्रश्न पढ़िएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाना है, क्योंकि जो हिंदी होता है उसमें कुछ नया प्रश्न ऐड हो जाता है, जीके वाला में भी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 22 प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने। इम्पॉर्टेंट है ये। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो सिराज ए हिंद कहा जाता था दोस्तों जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। हुमायूं नामा किसने लिखी है या किसने लिखी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था दोस्तों औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों औरंगाबाद में। 35वां प्रश्न देखिए, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। आंसर हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न 36 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनका जो है असली नाम था। 37 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। प्रश्न 38 है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों ये कराया था शाहजहां ने। प्रश्न 39, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हम सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा वीडियो लाएंगे इस बार। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। दासबोध के रचनाकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो समर्थ रामदास जी, याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में। आंसर होगा छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग। जो छत्रपति शिवाजी हैं सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो ये जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेख कौन था? तो जयानक। सॉरी, लेख बोल रहा हूँ, लेखक कौन था? जयानक थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराणा प्रताप जी का, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, याद रखिएगा। 48 का राइट आंसर यही रहेगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 49 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। 54 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न 55 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आनंद मठ से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ये आधारित है संत संवत पर दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास उपन्यास के रचनाकार। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने, याद रखिएगा। 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1336 में। देखिए दोस्तों, अगर आप साइंस की तैयारी करते हैं तो साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखिए, साइंस का वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम सभी जो है टॉपिक कराएंगे उसमें 20 प्रश्नों में आपको 18-19 तो सही करना ही रहेगा, तभी जो है आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड जो है उसमें सिलेक्शन मिल सकता है। तो बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुट वाले प्रश्न पूछा जा सकता है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी जो है आपको पता होगा ये कर्नाटक में है, तो राइट आंसर कर्नाटक ही रहेगा। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? आईएमपी प्रश्न, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसे हम रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डूरंड रेखा। ये देखिए, ये आपको भूगोल में भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों 11 अप्रैल 1936 को। सेटलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा। देखिए, आपके जीके वाले भाग में पूछा जा सकता है, शिक्षा आयोग से है। सेटलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस जी। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम अगर आप दिलाने जाएं तो साइंस का 20 प्रश्न देख लीजिएगा, 20 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के देख लीजिएगा। उसके बाद आप तुरंत इसमें मतलब ये कोशिश कीजिएगा कि आप कितना ज़्यादा सही किस में कर पाएंगे। आपको पूरा यकीन है कि आप कितना सही किस टॉपिक में कर पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में। अगर आप साइंस से हैं, 12वीं में साइंस लिए थे, लेकिन आपका सामाजिक विज्ञान अच्छे से बन रहा है, इसमें आपको ज़्यादा नंबर आने की संभावना लग रही है, तो इसे आप बनाइएगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं और आपसे साइंस बन जा रहा है तो साइंस से बनाइएगा। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो इसका राइट आंसर है गोवा, जो है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत जो है भारत राज्य से जो अलग था और ये पुर्तगाल के अधीन था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये शुरू किया था दोस्तों अकबर ने।
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था दोस्तों? तो गुरु अर्जुन ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। हालांकि इन्हें लॉर्ड बोलना भी अच्छा नहीं लगता, डलहौजी ही सही है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत की सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने, याद रखिएगा। यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं या समझते हैं कि भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत जो आने के लिए या भारत से कहीं जाने के लिए जो आप समुद्री मार्ग की खोज है वो किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने, याद रखिएगा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी भारत में कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। 89 नंबर प्रश्न। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा की गई थी। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। कब हुआ था दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन? कमेंट में बताइएगा। सन, उसका सन कौन सा है, किस वर्ष हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 96 प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा मूल शंकर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट आंसर है देखिए राजा राम मोहन राय। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों बाबर। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोदी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 में। और द्वितीय और तृतीय कब लड़ा गया था दोस्तों? कमेंट में बताइएगा किनके बीच हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। देखिए प्रश्न है आईन अकबरी महान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल या अबुल फजल बोल देते हैं इसे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। इनके जो दरबार है उसमें सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था?
तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो 1398 ईस्वी में। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीवी का मकबरा को। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पता नहीं होता तो आप गलत कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था, लॉर्ड रिपन ने। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में दोस्तों। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो देखिए, बच्चों के लिए तो 1881 और महिलाओं के लिए, महिला मजदूरों के लिए 1891। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये है राइट आंसर, रानी ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था तो लाला लाजपत राय जी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। याद रखिएगा, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा कांड जो नामक पुस्तक है, इसके प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। कई बार ये जो है पूछा गया है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। यह भी पूछा गया प्रश्न है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखिएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था दोस्तों। देखिए, अभी ये वन लाइनर जो है क्वेश्चन है और आंसर भी वन लाइनर है, तो आपको इसे ज़रूर याद करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कम MB का ही डाउनलोड होगा, तो ज़रूर रख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिपीट देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर आकर आप लाइन से वीडियो देख सकते हैं। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चार्ल्स विल्किंस ने। स्वप्नवासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो भास थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और शैल चित्रों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखिएगा, जजिया कर लगाने वाला शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कल्हण है। याद रखिएगा, राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कल्हण है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है, तो अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने। गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। देखिए दोस्तों, जितना भी हम क्वेश्चन कराएं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उसे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे कोट वाले प्रश्न हो या कुछ भी, उसमें कहीं पर दिखाई दे जाता है। तो देखिए, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार हैं जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। ये जैसे इम्पोर्टेंट है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट है ये, तो राजा नरसिंह देव ने। याद रखिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? इम्पोर्टेंट है, तो फारसी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न आपकी सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से, जो कि जीके वाला भाग में भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, आपके जीके वाला भाग में भी ये प्रश्न आएगा। और आप सामाजिक विज्ञान हल करना चाहते हैं कि साइंस का हल करना चाहते हैं, ये तो आप एग्ज़ाम में ही जो है डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि इजी जो दिखे उसी को आपको हल करना है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर सभी वीडियो को पढ़ लीजिएगा लाइन से, क्योंकि 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो संभावित तिथि है। हमें बाद में पता चलेगा कि 29 को होगा कि अब उसके बाद होगा, लेकिन हमें तैयारी रखना है। और हम किन किन टॉपिक पर वीडियो लाएं, कि शिक्षण अभिरुचि पर लाएं, हिंदी पर लाएं, साइंस पर, सामाजिक विज्ञान या रीजनिंग, कमेंट करके सभी साथी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।